हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नैंसी एंड आज हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने सिंपली यही जाना था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं, ईच का प्रयोग देखा था हमने, ईदर का प्रयोग देखा था एंड नीदर का प्रयोग देखा था। आई थिंक इतनी चीजें आपने वहां पर पढ़ ली थी। तो हमने क्या जाना था कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, किसकी, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता आपकी बताएंगे। ठीक है, फिर आपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे, उनको अच्छे से आपने वहां पर देखा था। अब हम लोग यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्शन होता है, लिटिल वाला एंड फ्यू वाला, उसको देखेंगे। देखिए, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लिटिल और फ्यू, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है लोगों को। परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, जहां पर लिटिल का प्रयोग करना होगा वहां आपको फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। पहला टाइप आपका ये है। दूसरा टाइप आपका ये है कि जहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे वहां पर आ लिटिल का प्रयोग कर दिया जाता है या फिर द लिटिल का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यू के साथ है कि जहां फ्यू का प्रयोग करना होगा वहां आपका द फ्यू का प्रयोग कर देंगे या फिर आ फ्यू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आता है। अब हम लोग यहाँ पर लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है। किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। जैसे आप सपोज करिए कि आप वाटर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ, वाटर आपका अनकाउंटेबल है। इस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। आप मान के चले कि आपने मिल्क की बात की, तो मिल्क क्या है, आपका अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में, तो आप नाउन वाले चैप्टर को अच्छे से कवर करिए। वहां पर मैंने एक्सरसाइज कराई है, जो वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, सो आप लोग वहां से काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। काउंटेबल जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के पहले क्या आना चाहिए, आप खुद से सोच के बताइए। स्टूडेंट आपके काउंटेबल है तो फ्यू आएगा। क्या हम स्टूडेंट्स के पहले जो है लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको याद करनी है वो ये है कि लिटिल का प्रयोग हमेशा हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, जबकि फ्यू का प्रयोग हम हमेशा काउंटेबल के लिए करते हैं। जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर के लिए हमें फ्यू या फिर लिटिल लगाना है। आप लोग बताइए कि क्या हम करेंगे इसके साथ। तो आप कहेंगे कि मैम मार्कर जो है ये आपका एक काउंटेबल होता है, काउंटेबल है तो हम इसके पहले फ्यू लगा सकते हैं, हम लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिटिल का प्रयोग हमेशा हम अनकाउंटेबल के लिए करेंगे। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर लिटिल का मतलब नगण्य के बराबर होता है, यानी कि नगण्य के बराबर का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, जो बिल्कुल भी नगण्य हो तो उसको हम क्या करेंगे, वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर है आपका आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, या फिर आप कुछ कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल। फिर आती है आपकी बात लिटिल की, द लिटिल की। तो द लिटिल क्या होता है, जो सब कुछ थोड़ा सा। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपको लिटिल का प्रयोग वहां पर करना है जहां पर आपका जो है नगण्य का भाव आता है, यानी ना के बराबर का भाव आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, आ लिटिल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जहां पर हमें कुछ या थोड़ा सा का भाव देना होगा। ठीक है, वहीं द लिटिल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जहां पर हमें सब कुछ का भाव देना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलिए कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पानी, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे, आ लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब मान के चलिए कि यहाँ पर लिटिल का प्रयोग करके दिया गया है पानी के पहले। मैंने क्या कहा आपसे कि पानी दे दीजिए, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, और भाव तो यही होगा ना, थोड़ा सा पानी। क्या मैं आपसे ये कहूंगी कि मुझे ना के बराबर पानी दे दीजिए? आप खुद सोचिए इस चीज को। मैं ये क्यों कहूंगी कि मुझे ना के बराबर पानी दे दीजिए, मैं ये कहूंगी मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, है ना। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए कि आपको जो है सेंटेंस का आपका जो भाव है उससे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको वहां पर लिटिल का प्रयोग करना है या द लिटिल का प्रयोग करना है, आ लिटिल का प्रयोग करना है। पहला तो आपको मतलब याद रखना है कि लिटिल का प्रयोग वहां करेंगे जहां हमें नगण्य का भाव शो करना हो, ना कि बराबर चीजें दर्शानी है, तो वहां लिटिल का प्रयोग होगा। आ लिटिल का प्रयोग कुछ के सेंस में होता है, थोड़ा सा के सेंस में होता है। द लिटिल का प्रयोग सब कुछ के सेंस में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं उनसे आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने पेरेंटल बिजनेस में ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाता है। किसके बराबर? ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ये भी कह सकते थे कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है अपने पेरेंटल बिजनेस में, ये भी कह सकते थे, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर फ्यू करके दे दिया जाए तो आप लोग बताइए क्या ये सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो आपका कैसा होता है, वो आपका अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होने की वजह से हम क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे, फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए आपको फ्यू में पढ़ाऊंगी तो चीजें क्लियर होंगी, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि अनकाउंटेबल के केस में लिटिल का प्रयोग होगा, इनकाउंटेबल के केस में हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही दिया जाता है, यहाँ पर आपको फ्यू करके दे दिया जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए कि ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैंने कहा कि उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है कंप्यूटर का। नॉलेज क्या है, आप लोग बताइए नॉलेज क्या है? नॉलेज आपका एक अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल होने की वजह से हम नॉलेज के पहले लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, हम फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती ही हैज अ फ्यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज हमने क्या कहा, हमने अभी देखा कि नॉलेज जो होता है वो आपका कैसा होता है, नॉलेज जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। आप लोग बताइए क्या आप नॉलेज को गिन सकते हैं? 1 है नॉलेज, 2 है नॉलेज, 3 है नॉलेज, 4 है नॉलेज, नहीं गिन सकते हैं। ऐसे भी सोच सकते हैं आप लोग, और यही तरीका है ये सोचने का। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि लिटिल का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है और आ लिटिल बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो थर्ड आता है वो है आपका कि ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। तो यहाँ पर जो आपका मतलब है कि उसके पास जो कुछ भी मनी थी उसने उसको जो है हरा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर उसके पास जो कुछ भी पैसे थे, जितने भी उसके पास पैसे थे वो सारे के सारे वो हार गया। ठीक है, अभी आपको बस इस बात पर फोकस करना है कि लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि द लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा या फिर लिटिल आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगी एक्सरसाइज में। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर आपका फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा, एंड लिटिल का मतलब क्या होता है, तो आप चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है आपके फ्यू की। देखिए फ्यू में भी आपका कुछ इसी तरीके से होता है। फ्यू का प्रयोग हमेशा हम काउंटेबल के साथ करते हैं, और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आफ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा। ठीक है, और आपका दाफ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा सा सब। ठीक, तो दाफ्यू का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि फ्यू पीपल आर फुल्ली जो है हैप्पी होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि फ्यू पीपल, तो यानी कि ना के बराबर लोग जो हैं वो फुल्ली हैप्पी होते हैं। ना के बराबर लोग यहाँ पर जो हैं फुल्ली हैप्पी होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग आपके जो है फुल्ली हैप्पी होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर आफ्यू भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लिटिल नहीं लगा सकते, आप लिटिल पीपल नहीं कह सकते, आप ये नहीं कहेंगे कि लिटिल पीपल आर फुल्ली हैप्पी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझनी है। पहला तो कि फ्यू कहाँ आएगा एंड लिटिल कहाँ आएगा। फिर जैसे आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे उसमें भी आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस। आप लोग यहाँ पर बताइए कि क्या ये फ्यू आपका जो है सही लिखा है? लिखा तो सही है, लेकिन आपको ये बताना है कि यहाँ पर अ फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा या फिर सिंपल फ्यू आएगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों कहेंगे अ फ्यू क्वेश्चंस? क्योंकि उसने थोड़े क्वेश्चन पूछे, ना के बराबर क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। सोचने वाली बात है कि आप क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे या सारे क्वेश्चन पूछेंगे? क्या आप ना के बराबर क्वेश्चन पूछेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप यहाँ पर आप फ्यू कर देंगे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। भाव को आप समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए कि द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ड इन फायर। उसके पास जो भी क्लोथ्स थे वो सारे फायर में जो है जल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके पास जितने भी क्लोथ्स है उन सारे क्लोथ्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ लग गई होंगी लिटिल एंड फ्यू में। तो आपको सबसे पहला याद रखना था कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होगा एंड फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के साथ होगा। पहला डिफरेंशिएट तो आपको यही करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा कि एक जो होता है आपका कि लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ होगा, चाहे आप आ लिटिल कहें चाहे आप द लिटिल कहें। ठीक है, फिर फ्यू के साथ भी ऐसे ही कि फ्यू कहें या फिर आ फ्यू कहें या फिर आप द फ्यू कहें, तीनों जो है आपके हमेशा काउंटेबल के साथ प्रयोग होंगे। ठीक है, फिर आपने इनका मतलब देखा था कि चाहे फ्यू कहें चाहे आप लिटिल कहें, दोनों का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक, फिर आपने देखा था कि द लिटिल और आपके जो है द फ्यू, इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा या फिर आपका कुछ। ठीक है, थोड़ा सा या कुछ। ठीक है, फिर आपने देखा था कि आपके जो द लिटिल है और आपके जो है
तो अब हम यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं एडजेक्टिव से संबंधित। देखिए ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा, सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा एंड पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो देखिए इसको जल्दी खत्म कर सकती हूँ, बट यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कोई भी आप जो चैप्टर है पढ़ें तो उसको अच्छे से समझें, क्योंकि हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारा ग्रामर बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक टर्मिनोलॉजी को जो है अच्छे से क्लियर करके चलें। तो यहाँ पर मैंने यही कोशिश की है कि जब एडजेक्टिव्स को मैंने उठाया है तो मैं एक एक टर्मिनोलॉजी को आपको अच्छे से क्लियर करके चल रही हूँ। सो प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट को। जब कभी भी आप एल्डर एंड एल्डेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम सेम फैमिली में इनका प्रयोग करते हैं। कभी भी आप जब अपनी फैमिली में तुलना दर्शा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या करेंगे, हम वहां पर एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि सेम फैमिली में हम हमेशा एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, इसको आपको याद रखना है। दूसरा है आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का प्रयोग आप व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं, वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कभी भी वस्तुओं के लिए नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ जो है आपके ह्यूमन बीइंग है उनके लिए ही कर सकते हैं। सो आप इस चीज को थोड़ा सा श्योर करिएगा कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, वो भी तब करते हैं जब सेम फैमिली की बात की जाती है। जैसे मैं अपनी फैमिली में अपने भाई या बहन के साथ अगर जो है एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको यही याद रखना है, अगर मैं दूसरी फैमिली से अगर करूँ एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो सेम फैमिली नहीं हुई, अलग अलग फैमिली हुई। आप विद इन फैमिली की बात करेंगे तो वहां पर आपका एल्डर एवं एल्डेस्ट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने ओल्डर एवं ओल्डेस्ट बता दिया है। नेक्स्ट आपका आता है कि एल्डर के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, जबकि ओल्डर के साथ हमेशा देन प्रेपोजिशन आता है। परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है इसको भी मैं समझा देती हूँ। होता यह है कि एल्डर के साथ आप क्या करेंगे, टू प्रेपोजिशन लगाएंगे, ओल्डर के साथ देन, तो यहाँ पर आपकी प्रेपोजिशन चेंज कर दी जाएगी। हो सकता है एल्डर के साथ देन प्रेपोजिशन लगा दे एंड ओल्डर के साथ आपको टू प्रेपोजिशन लगा के क्वेश्चन दे। दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है कि जब आप सेम फैमिली की बात करेंगे तो वहां पर एल्डर का या फिर एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा कि आप अपने दोस्त के साथ वहां पर तुलना दर्शाएंगे और वहां पर एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करके आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्त हमारी फैमिली का नहीं है, इस चीज को समझिए। तो वहां पर हम लोग एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के जब थ्रू समझेंगे आप तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि राम इज माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पर मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, ब्रदर, तो ये मेरा भाई हुआ ना। जब मेरा भाई है तो यहाँ पर मैं एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकती हूँ, बस आपको ये चीज याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए इसका यूज हुआ है एल्डर का, तो यही तो मैं समझा रही कि एल्डर का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होगा और सेम फैमिली के मेंबर्स के लिए होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एल्डर का प्रयोग किया है अपनी फैमिली के लिए। फिर बात आती है सेकंड एग्जांपल की, जिसमें लिखा हुआ है कि राम इज ओल्डर देन मी। अब यहाँ पर आप देखिए कि ओल्डर के साथ देन प्रेपोजिशन आया है। परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा कि राम इज ओल्डर टू मी, तो याद रखिएगा कि ओल्डर के साथ देन प्रेपोजिशन आता है, ना कि टू। ठीक, फिर बात आती है आपके जो आपका सी एग्जाम्पल है उसको देखिए कि सुंदर एंड दीपक आर रियल ब्रदर्स, यानी कि सुंदर और दीपक जो है आपके रियल ब्रदर्स हैं। तो एक ही फैमिली के हुए, एक ही फैमिली के होने की वजह से हम यहाँ पर एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जब कंपैरिजन हो तो एल्डर होगा और जहां पर आपको सुपरलेटिव की जरूरत हो तो आप एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सुंदर इज एल्डर टू दीपक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि एल्डर के साथ टू प्रेपोजिशन आएगा, ना कि देन। ठीक, और सेम फैमिली के हम लोग जो है एल्डर या फिर एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फादर, फर्दर एवं फारदेस्ट को। सबसे पहले तो इसको श्योर करिएगा कि आपको ये चीज समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो मैं आपको जो है कोई प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है फादर, फर्दर एवं फारदेस्ट को। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो फर्दर है ये हमारा इसी फैमिली का है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल इसका मतलब अलग होता है, हटके होता है। सो याद रखिएगा, जैसे आपकी जो फार होता है, आप दूरी के लिए फार का प्रयोग करते हैं ना, तो फार जो होता है, फार का कंपैरेटिव होता है फादर एंड जो आपका सुपरलेटिव होता है वो होता है आपका फारदेस्ट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंपैरेटिव एंड ये आपका क्या है, सुपरलेटिव है। तो फार का कंपैरेटिव क्या होगा, फादर होगा। तो जहां पर आपको जो है तुलना दर्शानी हो, तुलनात्मक रूप से दूरी दर्शानी हो, तो वहां पर हम लोग फादर का प्रयोग करेंगे। फारदेस्ट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें
सबसे अधिक दूरी वाला पॉइंट दर्शाना, तो वहां पर हम लोग फारदेस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फारदेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि फार्दर का प्रयोग किसके करते हैं, तुलनात्मक रूप से अधिक दूरी दर्शाने के लिए। मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम जयपुर। अब यहाँ पर मुंबई की दूरी की तुलना किससे की जा रही है, अलवर एवं जयपुर से की जा रही है, कि मुंबई जो है अलवर एवं जयपुर से दूर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलवर एवं जयपुर से तुलना की जा रही है ना, तो यहाँ पर फर्दर आया है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बस यही चीज समझना है। फिर जो आपका नेक्स्ट है कि फारदेस्ट जो है सबसे अधिक दूरी के लिए होता है। किसके लिए होता है, सबसे अधिक दूरी अगर आपको दर्शाना हो तो वहां पर फारदेस्ट का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे का सबसे दूरी वाला जो पॉइंट है वो वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, फारदेस्ट होगा। ठीक, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो मैंने कहा कि ये जो है पॉइंट आपका रेलवे स्टेशन से सबसे दूरी वाला जो है पॉइंट है, दूरी है, सॉरी आपका प्लेस है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर फारदेस्ट का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे अधिक दूरी दर्शानी थी, तो फारदेस्ट होगा वहां। अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो फर्दर होगा। ठीक, फिर बात आती है आपकी फर्दर की, जो कि आपका बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप लोग जो है इसी में मत मिक्स करिएगा, आप नहीं करेंगे, मुझे पता है यहाँ पर सीखने के बाद। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक अतिरिक्त मार्कर की जरूरत है, मुझे एक अतिरिक्त बोर्ड की जरूरत है, मुझे एक अतिरिक्त फोन की जरूरत है, मुझे एक अतिरिक्त घर की जरूरत है, तो वहां पर आपका फर्दर आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा दिया जाता है कि फर्दर की जगह आपको फादर का प्रयोग कर देंगे, या फिर फादर की जगह फर्दर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो मेक श्योर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी हमें अतिरिक्त की बात करते हैं, एडिशनल की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग फर्दर का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल देखेंगे, सब समझ आएगा कि नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा कि नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी कि किसी अतिरिक्त जो है आपको एक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अतिरिक्त एक्शन, यहाँ पर अतिरिक्त एक्शन की बात की जा रही है ना। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले। प्लीज आप जो है फर्दर डिले यानी कि अधिक डिले यानी कि अतिरिक्त डिले मत कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्दर का प्रयोग हमेशा एडिशनल, जब आप एडिशनल चीजों की बात करते हैं, अतिरिक्त बात करते हैं, तो वहां पर आपका क्या आता है, फर्दर आता है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ लगी होंगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।